देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी? तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में? देखिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, प्लेटलेट्स के या श्वेत रक्त कण के? तो बताइए फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? देखिए हीमोग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस अंग से होता है? यकृत से, अग्न्याशय से, गुर्दा से या प्लीहा से? तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करता है अग्न्याशय अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? तो बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। देखिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ कोशिका श्वसन के माध्यम से ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 44, 46, 48 या 50? देखिए मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल संख्या इनकी होती है 46। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पाचन की प्रक्रिया मुख में किस एंजाइम से प्रारंभ होती है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? देखिए लार में मौजूद टाइलिन स्टार्च के पाचन को मुंह में ही शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, दांत का एनेमल, नाखून या उपास्थि? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांत का एनेमल। दांतों की ऊपरी परत शरीर का सबसे कठोर ऊतक है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत का एनेमल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा या कोलेन्काइमा? तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स,
बेरी बेरी या रतौंदी। देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिसे रिकेट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस पर बनता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना या लेंस। देखिए मानव आंख में किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, बाष्प उत्सर्जन या उत्सर्जन। देखिए ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। देखिए रक्त में मौजूद प्लेटलेट चोट लगने पर थक्का बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? श्वसन, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण या बाष्प उत्सर्जन। देखिए पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? साइटोकिनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड या ऑक्सिन्स। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन कोश का विभाजन को बढ़ावा देता है और फलों व बीजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या समान रहेगी, 4 गुना बढ़ जाएगी या दुगनी बढ़ जाएगी या घटकर आधी रह जाएगी। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुगनी बढ़ जाएगी। क्योंकि सूत्र हमें पता है आर बराबर होता है 2f। यदि फोकस एफ दुगनी होगी तो वक्रता आर भी दुगनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुगनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस जीव को चुने जिसमें 3 कक्षीय हृदय होता है? कबूतर, मछली, गिरगिट या चीता। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरगिट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो बताइए, निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के कारण या निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण या उच्च तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण या उच्च तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बताइए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए वायुमंडल के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आवर्धन की इकाई क्या है? डायोप्टर, न्यूटन, सेमी या इसकी कोई इकाई नहीं है।
देखिए आवर्धन दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए यह इकाई इसकी इकाई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी इकाई नहीं होती है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता? मछलियां और स्तनधारी, पक्षी और कुछ सरीसृप, या पक्षी और मछलियां, या पक्षी और स्तनधारी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षी और स्तनधारी। ये समतापीय जीव हैं जो अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्वों में से अर्धधातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। कार्बन और नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, सिलिकॉन और जर्मेनियम, या हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों उपधातु हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? देखिए भारत में घरेलू बिजली की मानक आपूर्ति 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य किसके कारण होते हैं? शैवाल, फफूंद, विषाणु, या जीवाणु। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए त्वचा पर होने वाले मस्से मुख्य रूप से विषाणु के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु।